एवरीवन वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन हमारे टॉपिक्स की। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट डंप साइट रेमिडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वहां पे आएगा दैट विल बी अबाउट प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे ऑन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो बहुत ही न्यूज में है समृद्ध ग्राम राइट डिजिटल सर्विसेज पायलट इनिशिएटिव। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या है अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्यों है और वहां पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में रखना है तो उसके ऊपर करते हैं बातें। लेकिन लेक्चर को शुरू करने के साथ मैं आपको एक चीज वहां पे बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने चल रहा है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी which is mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वन बाय वन अलग अलग करंट अफेयर्स की। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम जिसे अपने ड्रेप के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके बारे में जाने थोड़ा बहुत तो एग्जैक्टली है क्या, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम जिसका मेन टारगेट क्या है, टू फास्ट ट्रैक द क्लियरेंस ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स अक्रॉस द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर हमने जो हमारे यहाँ पे जो डंप साइट्स वगैरह जो है उनका वहां पे फास्टर क्लियरेंस करने के लिए, उसे एक्सेलरेट करने के लिए एक जो प्रोग्राम अभी बनाया गया है वो है अपना ड्रेप प्रोग्राम, राइट। सो इट्स a year long targeted program which is designed to accelerate the remediation of legacy waste dump sites in the urban areas. And it follows a structure and fast track approach जिससे हम जो गार्बेज के माउंटेन्स बने हुए हैं उन्हें फटाफट हटा सके और साथ साथ उस जमीन को जल्द से जल्द किसी प्रोडक्टिव यूज जैसे कि पार्क बनाना है, कम्युनिटी फैसिलिटीज को डेवलप करना है या वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहां पे अपने डेवलप कर सके। सो दैट इज अवर टारगेट। इसकी शुरुआत हुई इन नवंबर 2025 और मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज महुआ। इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अचीव 100 सर उसका मेन टारगेट क्या है, टू अचीव 100% डंप साइट क्लियरेंस विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर पूरी डंप साइट को वहां पे क्लियर कर देना है। साथ साथ टू एक्सेलरेट द प्रोसेसिंग ऑफ लेगेसी वेस्ट एंड प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू डंप साइट्स। प्लस जो भी अर्बन लैंड उसके अंदर अभी यूज हो रही है उसका वहां पे वापस उसको अच्छी तरीके से वहां पे यूटिलाइज करना है, राइट। प्लस इंप्रूव इन द एनवायरमेंटल एंड द पब्लिक हेल्थ आउटकम्स, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टारगेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसके मेन फीचर्स में क्या है, तो एक तो है लक्ष्य जीरो डंप साइट टारगेट, कि भैया जितनी भी डंप साइट पूरे भारत में है उन्हें सितंबर 2026 तक वहां पे जीरो कर देना है। साथ साथ प्रायोरिटाइज 214 मेजर डंप साइट्स अक्रॉस 202 अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि 80% वेस्ट को वहां पे टारगेट करेगा। उसके लिए वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा एट 550 रुपीज पर टन फॉर लेगेसी वेस्ट रेमिडिएशन। 5P फ्रेमवर्क वहां पे रहेंगे, दैट इज पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, people's participation and the last one is about project management। और यहाँ पे PSUs तो होंगी, उनके साथ साथ NGOs भी होंगे, टेक्निकल पार्टनर्स भी होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज जो कि वेस्ट यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल के लिए काम करते हैं वो सभी वहां पे होंगे। प्लस डिजिटल डैशबोर्ड्स का यूज किया जाएगा ताकि प्रोग्रेस के बारे में पता चले। GPS RFID ट्रैकिंग वहां पे होगी, डेली रिपोर्ट्स वहां पे रहेंगे। और उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो कि इस वेस्ट से हो रहा है वो सब वहां पे कम होता जाएगा और डंप साइट को एक अच्छे से पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाली स्पेस के अंदर हम वहां पे यूटिलाइज कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ड्रेप प्रोग्राम विच इज रिसेंटली इन द कंटेक्स्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। और इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो इट हैज एंटर्ड इनटू इट्स 4th ईयर विद द हैचिंग ऑफ 2 न्यू चिक्स एट द कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन द राजस्थान।
कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पे है, तो वो राजस्थान के अंदर है, रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने, इट्स अ क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, which is managed through a partnership between the ministry as well as the Rajasthan Forest Department along with Wildlife Institution of India। तो हमारी MOEFCC साथ साथ राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सब मिलके ये वाला प्रोजेक्ट चला रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को वहां पे बचाने के लिए, उसे एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो वैसे तो देखा जाए तो 2013 में से राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे, लेकिन ये फुल्ली ऑपरेशनल जो अभी वहां पे चल रहा है वो 2019 से 2022 के बीच में वहां पे हुआ। उसका मेन टारगेट क्या था, दैट इज टू बिल्ड अ सेल्फ सस्टेनिंग कैप्टिव पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स, और धीरे धीरे उन्हें वापस रीइंट्रोड्यूस करना इनटू द वाइल्ड टू ब्लॉस्टर देयर ड्विंडलिंग नंबर्स। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो पूरा साइंटिफिक ब्रीडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे नेचुरल मेटिंग करवाई जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस वगैरह का यूज किया जाता है। इन सीतु एंड एक्स सीतु कंजर्वेशन दोनों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। इन सीतु का मतलब उसके हैबिटाट के अंदर, और एक्स सीतु का मतलब एक बाहर के कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर। सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटेजी यहाँ पे है दैट दिस ईयर मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड सॉफ्ट रिलीजिंग कैप्टिव ब्रीड बर्ड्स, a process where birds are gradually acclimated to the wild in the protected enclosure by before the full release। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वहां पे है, हमें पूरा जो टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है दैट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन, दैट इज अबू धाबी। और अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में जाने तो एक मैजेस्टिक बर्ड है, एक जाइजेंटिक बर्ड होता है। इट इज अ काइंड ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज of India's grassland ecosystem। It is one of the heaviest birds in the world। पूरी दुनिया के सबसे भारी बर्ड्स में से एक ये है, और एक अम्ब्रेला स्पीसीज के तौर पे काम करते हैं जो बाकी अलग अलग ग्रासलैंड क्रीचर्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो एक्सटिंक्शन से सिर्फ एक स्टेप अभी दूर है ऐसा बोल सकते हैं, मतलब लुप्त होने की कगार पे ही है। इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत उसको रखा गया है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है ताकि उनका ट्रेड वगैरह ना हो सके इलीगली। हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्हें ड्राई और ओपन ग्रासलैंड वाले जो जोन्स है वो उनको पसंद आते हैं, राइट। साथ साथ स्क्रबलैंड्स विथ लो इंटेंसिटी एग्रीकल्चर, इट अवॉइड्स द इरिगेटेड एंड हेवीली फॉरेस्टेड एरिया। बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट वाला जोन या इरिगेटेड जोन इनको पसंद नहीं, ड्राई जोन इनको ज्यादा पसंद होता है। Once found across the Indian subcontinent, but now it is restricted only to a fragmented pockets of राजस्थान। राजस्थान के थोड़े बहुत टुकड़ों के अंदर एक तो आपको मिलते हैं, साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास आपको वहां पे मिलते हैं। राजस्थान के अंदर एक स्पेशल नेशनल पार्क बनाया गया है, दैट इज नोन एज डेजर्ट नेशनल पार्क। वहां पे आपको स्पेशली ये वाली चीज आपको पाई जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। The next topic is about National Mineral Development Corporation। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हमारी तीनों ब्रांच गांधीनगर, वडोदरा एंड अहमदाबाद, तीनों के अंदर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक नई बैचेस शुरू होने के लिए जा रही है फ्रॉम द अप्रैल 2026 एंड वी आर टारगेटिंग द नेक्स्ट ईयर दैट इज अप्रैल मई 2027। सो एक साल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए नई बैचेस हो रही है यहाँ पे लॉन्च, और ये जो नई बैचेस है वो आपको गुजराती, इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम में वहां पे अवेलेबल मिलेगी। और उसके डेमोस जो है वो अभी शुरू हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। उसके लिए आपको बस करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। आपकी बैच के रिगार्डिंग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। पूरे एक साल की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो यहाँ पे कवर अप करवाई जाएगी। मटेरियल्स पूरा हमारी ओर से रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एक्सेस आपके पास होंगे।
तो जिस तरीके की आपकी अवेलेबिलिटी है, जिस तरीके की आपका कंफर्ट जोन है, उस तरीके से प्रिपरेशन हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं विथ अ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट। सो उसके लिए आज ही वहां पे कांटेक्ट करें, आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाए, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म। हमारा स्टाफ जो है वो आपको सामने से कोऑर्डिनेट करेगा, आपके डेमोज वगैरह वहां पे अरेंज करेंगे। एटलीस्ट एक बार डेमोज वगैरह आप देख तो सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और क्या है अभी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज में, सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में अपने बोलेंगे एनएमडीसी, एनएमडीसी लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट माइनिंग कंपनी इन इंडिया जिसने एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 मिलियन टन के आयरन ओर का प्रोडक्शन किया है जमीन में से। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। एक नवरत्न हमारी कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील and it is the largest producer of iron ore in India as well as a key entity in country's mineral resource development। 1958 से इसकी शुरुआत हुई, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। उसका मेन काम क्या है, तो अलग अलग मिनरल के रिसोर्स को एक्सप्लोर करना, डेवलप करना और साथ साथ वहां पे धीरे धीरे उनका यूज करना, प्लस एक रिलायबल डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ आयरन ओर भारत में कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए, तो इस बात को भी वो इंश्योर करता है। It also helps to support India's goal of expanding the steel production capacity to 300 million tons by the end of 2030। उसके मेन फंक्शन में क्या है, that is the iron ore production, specifically from छत्तीसगढ़ as well as कर्नाटक, दोनों जगह से। Plus, it also conducts geological surveys and exploration to identify the mineral deposits। साथ साथ इट ऑल्सो ऑपरेट्स इंडियाज ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन एट पन्ना, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायमंड माइन भी वो मैकेनाइज वहां पे कर रहा है। मेंटेन्स अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन हैदराबाद दैट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड सस्टेनेबल माइनिंग वहां पे होती है, वो साइंटिफिक माइनिंग मेथड्स का यूज करते हैं ताकि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज वहां पे क्रिएट ना हो। साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट अंडरटेक्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स, ताकि लोगों की इनकम वहां पे बढ़ाई जा सके। साथ साथ माइनिंग रीजन्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के को भी वहां पे थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो हमारे आयरन ओर का सप्लाई भी उसका एक बैकबोन बोल सकते हैं। साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और मिनरल सिक्योरिटी के लिए दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज अबाउट समृद्ध ज्ञान ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट इनिशिएटिव। अब क्या है ये एग्जैक्टली? तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो ये वाली एक चीज समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जा रहे हैं एट उमरी विलेज इन मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो ये फिजिकल वर्ड कहां से आया है, तो ये फिजिकल और डिजिटल इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है विच इज नोन एज फिजिटल। और रूरल एरियाज के अंदर ये दोनों चीजों को वहां पे प्रोवाइड करने के लिए वाला एक स्कीम है। उसका मेन टारगेट क्या है, टू क्रिएट विलेज लेवल सर्विस हब्स कॉल्ड समृद्धि केंद्र दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल सिटीजन सर्विसेज यूजिंग द डिजिटल कनेक्टिविटी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उसको इंप्लीमेंट वहां पे करेगा। And it is built on the digital infrastructure of BharatNet, one of the world's largest rural broadband connectivity projects। उसकी मेन लोकेशंस कहाँ पे है, तो शुरुआत में वो 3 विलेजेस को में वहां पे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, उमरी, नाराकोडुरु एज वेल एज चौरावाला। हर एक समृद्धि केंद्र जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जो मल्टीपल विलेजेस जो विद इन 5 किलोमीटर की रेडियस में आते हैं उन सबको वहां पे हेल्प करेंगे। उनका मेन काम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ भारत नेट कनेक्टिविटी फॉर डिलीवरिंग द इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्विस एट द विलेज लेवल। साथ साथ एक रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक रेप्लिकेबल मॉडल वहां पे डेवलप करना थ्रू अ कन्वर्जेंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस सर्विसेज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। उसके मेन फीचर में क्या है, एक तो वहां पे एक समृद्धि केंद्र बनाया जाएगा विच इज अ काइंड ऑफ वन स्टॉप विलेज सर्विस सोल्यूशन।
साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस द मल्टीपल डोमेन्स, लाइक एजुकेशन के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, एग्रीकल्चर में की जाएगी, हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ई कॉमर्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, सेफ्टी सर्वेलेंस, ये अलग अलग चीजों में वहां पे हेल्प वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इट यूजेस द हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इन सारी की सारी सर्विसेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एफिशिएंट तरीके से डिलीवर करी जा सके। लोकल एंगेजमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ताकि लोगों का इफेक्टिवली वहां पे अडॉप्शन वहां पे हो सके। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो हमारा डिजिटल एक्सेस और बेटर करेगा, पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज विलेजेस के अंदर और बेटर होगी, एंड इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स द डिजिटल सर्विसेज with the local governance institutes like Panchayati Raj. So that is all about this news. That is all about this recent Yojana which is about to be launched at Umri village by the Ministry of Communication. तो इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर का हमारा जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखेंगे, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखते हैं।